गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन इज अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बुफेलोज फॉर ₹20,000 ईच। एक मिल्कमैन ने, दूध वाले ने, अपनी बुफेलोज क्या की, सोल्ड की, बेची। कितने की? 20,000 ईच, नॉट 2000 बट 20,000 ईच। मतलब एक बुफेलो का प्राइस भी 20,000 है और सेकंड वन का भी 20,000 है। On one he made a gain of 5% and on other a loss of 10%। जब उसने सेल की, बेची, तो फर्स्ट वाली को बेचने में उसको फ़ायदा हुआ कितना? 5% का। लेकिन जब उसने सेकंड वाली बुफेलो को बेचा, ठीक है, तो उसको क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने का? 10% का। यू हैव टू फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। आपको उसका ओवरऑल गेन हुआ है या लॉस हुआ है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था? वहाँ पर आपको जो है कॉस्ट प्राइस दी थी, ठीक है, और सेलिंग प्राइस निकालना था। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? आपको सेलिंग प्राइस दी है विद प्रॉफिट एंड लॉस, और आपको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। और उसके बाद जो आपको ओवरऑल गेन और लॉस निकालना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको। हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले हम एक बुफेलो का ले लेते हैं, या फर्स्ट बुफेलो का ले लेते हैं। देखिए सेलिंग प्राइस कितने में बेचा उसको? 20,000 में, ठीक है। तो फर्स्ट जो बुफेलो उन्होंने बेची, तो उसमें उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कितने का? 5% का, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि वो कितने की खरीदी, उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा होगा। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट को लेकर क्या है, आपने लर्न किया होगा, और आपको 7th क्लास में भी था कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट की जगह 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय ₹20,000। सेलिंग प्राइस इज 20,000। फिर 100 प्लस 5 कितना हो गया? 105 मल्टीप्लाई बाय 20,000। देखिए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 से कैंसिल कर दिया, 5 2 10, 5 1 5, 5 4 20, 0 0 एंड 0। अब 100 को 4,000 से मल्टीप्लाई किया, तो डैट विल बी इक्वल टू दिस अपॉन 21, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि इसको आपने अभी फ्रैक्शन में ही रहने देना है, ठीक है। अभी ये नहीं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इस कॉस्ट प्राइस को आपको अभी फ्रैक्शन में ही रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अदर बुफेलो, जो सेकंड बुफेलो है, उसका भी सेलिंग प्राइस कितना था? कितने की बेची? 20,000 की उसने सेल की, ठीक है। लेकिन उसको लॉस हुआ था कितने का? 10% का। अब आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है कि वो बुफेलो जो है उसने कितने की खरीदी होगी, मिल्कमैन ने कितने की खरीदी होगी, ठीक है। मीन्स कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होगा? जब आपको सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट दिए, डैट इज़ इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। लॉस है तो माइनस का साइन, 100/100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तो 100 माइनस लॉस परसेंट कितना था? 10, तो माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 20,000। तो 100 में से 10 गए, 90 मल्टीप्लाई बाय 20,000। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 100 को मल्टीप्लाई किया 2,000 से, दैट इज़ इक्वल टू दिस अपॉन 9, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आ गई दिस। लेकिन अभी आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है, इसको फ्रैक्शन में रहने देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैसे करेंगे? सम ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस, दिस इज़ अ टोटल सेलिंग प्राइस एंड दिस इज़ अ टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। टोटल सेलिंग प्राइस देखो पहले कितना है, कितने की बेची उसने? फर्स्ट वाली भी 20,000 की बेची और सेकंड वाली भी 20,000 की बेची। तो टोटल कितना हो गया? 40,000, ठीक है। और सम ऑफ कॉस्ट प्राइस या टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? फर्स्ट कॉस्ट प्राइस ये था, ये निकाला था आपने, और सेकंड वन ये निकाला था, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शन में बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर दीजिए। उसको सॉल्व किया, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, 63 आ गया। यहाँ पर ये प्लस दिस, ठीक है, ये आपको आता है सॉल्व करना। और उसका इन दोनों टोटल किया, डिवाइड बाय दिस, ठीक है। इसको 63 से डिवाइड किया, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, आपको ध्यान से करना है इसे। तो आ गया
41,269.84, ठीक है, 127। आप यहाँ तक 2 डेसिमल तक लोगे तब भी आपका चल पड़ेगा ये, ठीक है, रुपीज़ की। तो अब देखिए टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, 40,000 की बेची उसने, लेकिन ख़रीदी कितनी थी, 41,269 रुपीज़ 84 पैसा, इतने की उसने ख़रीदी थी, ठीक है। तो उसे क्या हुआ, लॉस हुआ ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है वो कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो यस लॉस हुआ। तो लॉस का फार्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये आप ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 41,269.84 माइनस 40,000, ठीक है, दिस माइनस दिस, तो आ जाएगा ₹1,269.84127। या आप ऐसे लिख सकते हैं कितने का लॉस हुआ, 1,269.84, ठीक है। एक बार फिर से रिकैप करवा देते हैं आपका। देखिए एक मिल्कमैन ने 2 बुफेलो सोल्ड की, ठीक है। फर्स्ट बुफेलो के लिए उसको प्रॉफिट हुआ 5% का, और जब सेकंड बुफेलो उसने सोल्ड की तो उसको लॉस हो गया 10% का। आपको बताना था कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट बुफेलो को लेके किया आपने 20,000, प्रॉफिट परसेंट 5%, कॉस्ट प्राइस आपने उसका कितना निकाल लिया, फॉर्मूला लगाया और कॉस्ट प्राइस उसका आ गया ये। उसी तरह सेकंड बुफेलो को लेकर सेलिंग प्राइस 20,000 गिवन है, लॉस 10% ये भी गिवन है क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस आपने निकाल ली, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, दिस वन आ गई, ठीक है। फिर अब आपने टोटल सेलिंग प्राइस निकाली, तो टोटल सेलिंग प्राइस उसकी कितनी थी 40,000, और टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी थी वो आपने इसको सॉल्व करके, ठीक है, फ्रैक्शन में इसको सॉल्व करके निकाला, एलसीएम लगाकर सॉल्व करके निकाला, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई दिस। अब देख रहे हैं आप सेलिंग प्राइस कम है, कम में बेचा लेकिन ख़रीदा ज़्यादा में, तो इट मीन्स उसको लॉस हुआ। तो लॉस का फार्मूला क्या है, लॉस का फार्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस था 41,269.84 माइनस 40,000, ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया 1,269.84, ठीक है। अब देखिए क्योंकि रुपीज़ है तो डेसिमल के बाद आप सिर्फ 2 डिजिट्स तक लेंगे, ज़रूरी नहीं है आपको आगे लेना है, ठीक है। अगर आपने ले भी लिए तो उसमें कोई ये नहीं है, बट रुपीज़ है इसलिए आपको ये सिर्फ डेसिमल का 2 डिजिट्स तक लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 84 लिया है, ठीक है, एंड 127 को इग्नोर कर दिया है, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।